जय हिंद। आगे देखते हैं हम लोग सौरमंडल का प्रैक्टिस क्वेश्चन। 80 से 86 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोग को। 86 क्या है? 86 है पृथ्वी के सबसे निकट। 86 पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या। क्या पूछ रहा है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या। तो पृथ्वी का उपग्रह कितना है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या क्या है? एक है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या क्या है? एक है। कौन सा? चंद्रमा। क्या? चंद्रमा। 87 नंबर क्वेश्चन है। 21 जून को 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। मतलब कह रहा है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है, ये पूछ रहा है। तो कितने घंटे दिखाई देता है? 24 घंटे। कितना? 24 घंटे। कितने घंटे दिखाई देता है? 24 घंटे। क्या? 24 घंटे दिखाई देता है। ठीक है। कितने घंटे दिखाई देता है? 24 घंटे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र। कौन सा? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? शुक्र। आगे, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो सूर्य की दूरी से पूछ रहा होगा। किससे? सूर्य की दूरी से। तो क्या हो जाएगा? सूर्य की दूरी से सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। आगे, अगला है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो क्या हो जाएगा? 66.5। कितना? 66.5 डिग्री। आगे, अगला है निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो कब कब पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य है। क्या? सूर्य। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य सबसे नजदीक है पृथ्वी। सूर्य क्या है? तारा है। आगे, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो किसने किया था? कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे, उस दिन और रात जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं किस पे? भूमध्य रेखा पर। किस पे? भूमध्य रेखा पर। किस पे? भूमध्य रेखा पे। आगे, अगला है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग कैसा होगा? क्या हो जाएगा? काला। कैसा? काला हो जाएगा। क्या? काला। आगे देखते हैं। अगला है पृथ्वी की परिधि। क्या कह रहा है? पृथ्वी की परिधि लगभग है। कह रहा है पृथ्वी की परिधि कितनी है? कितनी? पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 40032 किलोमीटर। ठीक है, 40032 किलोमीटर। आगे, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। कब? 21 जून को। 21 जून को होता है। कब? 21 जून को। आगे, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? कब होता है? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को। आगे, कह रहा किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन? ये तो हो गया। ठीक है, 22 दिसंबर को। आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। कह रहा ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है
तो ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रातें होती है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? किसका? बुध का। किसका? बुध का। आगे, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो किसने मापा था? इरेटोस्थनीज। किसने? इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने। आगे, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? कह रहा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। कितना? 43 किलोमीटर कम है। कितना? 43 किलोमीटर। आगे, 43 किलोमीटर। अगला है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो कितना है? 12,750 किलोमीटर। कितना? 12,750 किलोमीटर। आगे, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन, रोटेशन कहते हैं। ठीक है, आगे, पृथ्वी की अपनी कक्ष पृथ्वी की अपने कक्ष में गति है। पृथ्वी की अपने कक्ष में गति है। क्या है? पश्चिम से पूरब। कितना? पश्चिम से पूरब घूमती है पृथ्वी। पश्चिम से पूरब। आगे, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर। क्या होता है? अपसौर के दौरान होती है। ठीक है, अपसौर कहते हैं जब दूरी होती है। आगे, अगला कह रहा है ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है, मतलब ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है, इसके कारण होती है। क्या हो जाएगा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और मंगल। क्या? शुक्र और मंगल। आगे, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने कहा था। किसने? अरिस्टोटल या अरस्तु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अरस्तु। ठीक है, अरिस्टोटल या अरस्तु। आगे, पृथ्वी की धुरी है। पृथ्वी की धुरी है। तो कह रहा पृथ्वी की धुरी कैसी है? मतलब पृथ्वी की धुरी है तो क्या है? झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी हुई है। ठीक है, आगे, 111 नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? किस पे? मंगल पे, मार्स पे पाया जाता है। आगे, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? मंगल ग्रह। लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, आयरन ऑक्साइड है। आगे, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर अगला है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन है? किस पे? मंगल ग्रह पे। हाँ, मंगल ग्रह पे। आगे, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? ठीक है, किस पे? मंगल ग्रह पे। किस पे? मंगल पे। आगे, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान क्या था? पाथफाइंडर। क्या हो जाएगा? पाथफाइंडर। पाथफाइंडर। क्या? पाथफाइंडर। ऑप्शन नंबर डी। आगे, 116 नंबर क्वेश्चन है किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मंगल पे। क्या? मंगल पे। अगला है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो किसका है? मंगल का हो जाएगा। किसका?
मंगल का, ठीक है, किसका, मंगल के विषय में। ऑप्शन नंबर डी मंगल। आगे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, कह रहा है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछ रहा है, ग्रह नहीं पूछ रहा है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या हो जाएगा, डीमोस, क्या, डीमोस, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस हो जाएगा। आगे, अगला है रात्रि के समय, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, तो मंगल, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा मंगल, क्या, मंगल। आगे, अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति हो जाएगा, क्या, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। आगे, अगला है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं, किस संकेत के सूचक हैं, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं, तो अशांत बादल के, किसके, अशांत बादल के। आगे, अगला है 122 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। आगे, 123 नंबर क्या है, मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है, मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है, तो बृहस्पति ग्रह से, किससे, बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। अगला है सुमेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, सुमेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, किससे टकराया था, बृहस्पति से, किससे, बृहस्पति से। आगे, आगे है सूर्य के इर्द गिर्द, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, क्या, बृहस्पति, ठीक है। आगे, अगला है क्या हो गया 125, ठीक है, 126 देख लेते हैं, यहाँ पे है, ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो डी, क्या, गैनीमेड, क्या हो जाएगा, गैनीमेड, ये सब पढ़ाया आपने, गैनीमेड। आगे, निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर वलय हैं, किसके चारों ओर वलय है, निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है, किसके, शनि के, शनि के चारों ओर क्या है, वलय, छल्ले। आगे, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, तो किससे है, बृहस्पति से, बृहस्पति संबंधित मिशन का नाम क्या है, जूनो। आगे, अगला है सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है, कह रहा है टाइटन किसका उपग्रह है, टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का, किसका, शनि का, टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का, टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का। आगे देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन क्या है, 130 नंबर, शनि ग्रह है, कह रहा है शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह है तो क्या, शनि नेपच्यून से गर्म ग्रह है, किससे, नेपच्यून से गर्म ग्रह है, शनि क्या है, नेपच्यून से गर्म ग्रह है। आगे, आगे देखते हैं 131, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा, कह रहा है शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था, किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था, किसने, गैलीलियो ने। आगे, अगला है नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, शनि, क्या है, शनि, क्या हो जाएगा, शनि। आगे, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले छल्लों की संख्या कितनी है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले छल्लों की संख्या कितनी है, 7, कितने, 7 छल्ले हैं, कितने, 7 छल्ले। आगे, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, कह रहा है सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि है, क्या है, शनि, ठीक है। आगे, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कह रहा है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि, क्या है, शनि। आगे, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह पूछ रहा है, कह रहा है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या हो जाएगा, टाइटन, क्या, टाइटन हो जाएगा। आगे,
137 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? तो किसके? शनि के चारों ओर। किसके? शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। आगे, यूरेनस की खोज किसने की थी? कह रहा है यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज करी थी हार्शले ने। किसने? हार्शले ने यूरेनस की खोज करी थी। आगे, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो यूरेनस। कौन सा? यूरेनस। आगे, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? कह रहा है यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। कितने? 27 उपग्रह हैं यूरेनस के। आगे, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह। कह रहा पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण। कौन सा? अरुण। अगला है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बेरियल और मिरांडा, ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं? कह रहा है ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो किसके हैं? अरुण के। किसके? अरुण के उपग्रह। किसके? अरुण के। आगे, अगला है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह, कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? कह रहे लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसको कहते हैं? अरुण को। अरुण को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। आगे, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्षों में। कितने? 84 वर्षों। आगे, अन्य ग्रहों की अपेक्षा, अगला है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह तो कौन सा? यूरेनस। कौन सा? यूरेनस। आगे, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन करता है? वरुण। कौन सा? वरुण। आगे, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो सबसे अधिक ठंडा कौन सा है? नेपच्यून। क्या हो जाएगा? नेपच्यून। अंग्रेजी नाम जरूर याद कर ले, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों। आगे, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? कह रहा है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन। कौन सी गैस है? मीथेन। कौन सी गैस? मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस। आगे, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? कौन से? कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, अरुण वरुण। कौन सा? अरुण वरुण। आगे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा? बुध हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। कौन सा? नेपच्यून। क्या हो जाएगा? नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी। आगे, वर्ष दीर्घतम होता है, मतलब सबसे बड़ा वर्ष किस पर होता है? पूछ रहा किस ग्रह पर सबसे बड़ा वर्ष होता है? तो किस पे होता है? नेपच्यून पे सबसे बड़ा वर्ष होता है। ठीक है, आगे, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? कह रहा सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून क्या है? सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह है। अगला, यम अथवा कुबेर या जिसे प्लूटो कहते हैं की खोज सन 1930 में निम्नलिखित में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? कह रहा प्लूटो की खोज किसने करी थी? 1930 में प्लूटो की खोज किसने करी थी? तो किसने किया था? क्लाइड टैम्बाग। क्लाइड टैम्बाग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला, अगला है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 155 में ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्रमा। कौन सा ग्रह खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कह रहा रात की रानी
कौन से खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चंद्रमा को रात की रानी। ठीक, आगे, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना परसेंट है? मतलब पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना परसेंट है? 59। कितना? 59%। आगे, क्लेबियस। क्लेबियस निम्नलिखित में से क्या है? कह रहा क्लेबियस क्या है? क्लेबियस क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। क्या? क्रेटर। आगे देखते हैं 159। 159 क्या है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं सिस लूनर। क्या कहते हैं? सिस लूनर। क्या? सिस लूनर। सिस लूनर। ऑप्शन नंबर सी। आगे 160 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं, कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा सूर्य का ग्रह नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह नहीं है, क्या है? उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह। आगे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, आगे, शांत। अगला है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? किस पे है? चंद्रमा पे। किस पे? चंद्रमा पे। आगे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस पे है? ये भी किस पे है? चंद्रमा पे ही है। ठीक है, किस पे है? चंद्रमा पे। आगे, चंद्रमा का एक चक्कर कितने दिनों में लगता है? चंद्रमा का एक चक्कर, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का एक चक्कर कितने दिनों में लगता है? तो किसमें? लगभग 27.3 दिन में। लगभग 27.3 दिन में। आगे, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय 2 सेकंड से कम। कितना? 2 सेकंड से कम। आगे, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। किसको? चंद्रमा को। किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। आगे 167। 167 क्या है? बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग, कह रहा बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। क्या है? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, आकाश का सबसे चमकदार तारा। कह रहा आकाश का सबसे चमकदार तारा। आकाश का सबसे चमकदार तारा क्या हो जाएगा? साइरस या सीरियस, जो भी लिखा है इसमें साइरस होता है ना वैसे। ठीक, आगे, हैली धूमकेतु। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। कह रहा हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। कितना? 76 ईयर। आगे, अगला है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य को छोड़कर कह रहा है, तो सूर्य को छोड़कर सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कह रहा कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। कितना लगता है? 4.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। आगे, मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है एक पट्टी है, क्या बताया गया था उसको? क्षुद्र ग्रह की पट्टी। क्या? क्षुद्र ग्रह। क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। आगे, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति। किसके? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, आगे, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह। कह रहा है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह तो कौन सा है? सीरस। क्या हो जाएगा? सीरस। ऑप्शन नंबर ए, सीरस। आगे, धूमकेतु के पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होते हैं, होती है क्योंकि? धूमकेतु के पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्यों?
क्यों होते हैं? जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करते हैं, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब लगाता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे व्याख्यात्मक क्वेश्चन है ये 174। आगे देखते हैं। कह रहा क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे हैं। दूसरा है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तीसरा है क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षा के मध्य स्थित है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तीनों कथन सुन लिया। अब कौन कौन से सही हैं? तो हो जाएगा इसमें पहला और दूसरा सही है। क्या है? पहला और दूसरा सही है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में है, यहाँ पे दिया गया बृहस्पति और शनि के बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, कौन कौन से? पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है क्योंकि बृहस्पति और शनि दिया है और बृहस्पति और मंगल के बीच में है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान, कह रहा है सूर्य ग्रहण जब होता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 177 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पूर्ण सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरीट दिखाई देता है, जैसे कोरोना या किरीट। आगे देखते हैं 170 हो गया। 78 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है सूर्य ग्रहण 178 नंबर क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, कथन दिए गए हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। ठीक है, अब कौन कौन से कथन सही हैं? ठीक है, कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसमें क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा सही है और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है। आगे एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? कह रहा है एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? कितने? 7 हो सकते हैं। कितने? 7। आगे डायमंड रिंग की घटना होती है। 181 नंबर क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ग्रहण के दिन होती है। ठीक है, आगे सिजबी क्या है? सिजबी, कह रहा सिजबी क्या है? सिजबी क्या है? क्या है सिजबी? कह रहा सिजबी क्या, किसे सिजबी कहते हैं? ठीक, तो सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं उसे कहते हैं सिजबी। ठीक है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाता क्या हो जाता है? सिजबी। आगे चंद्र ग्रहण, अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण का कारण है, तो चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण। आगे चंद्र ग्रहण घटित होता है, कह रहा चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। कब? पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन। कब? पूर्णिमा के दिन। आगे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है? मिलाना है। पहला है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध। तो ए में क्या हो जाएगा? पहला। ए में पहला किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। ए में पहला किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में। किसमें? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी मार दो यार, हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ए में पहला होना चाहिए, वो उसी में है। दूसरा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल का सूर्य के दूसरे स्थान पर ग्रह,
तो सूर्य के दूसरे स्थान पर शुक्र हो जाएगा। सूर्य का सबसे दूर ग्रह नेपच्यून हो जाएगा। ठीक, आगे निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी वीनस को। वीनस का हिंदी अंग्रेजी नाम पूछ लिया शुक्र का बस। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 150 × 10⁶ किलोमीटर। 150 × 10⁶ किलोमीटर। आगे है ग्रह क्या है? ग्रह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऐसे आकाश पिंड जो टिमटिमाते नहीं, जो टिमटिमाते नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 188। अगला है 189। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह और चंद्र हैं? सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह और चंद्र हैं। तो 189 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शनि। आगे आगे कौन सा क्वेश्चन है? 189 नंबर क्वेश्चन हो गया। 189 ठीक है, कहाँ इसमें हो जाएगा? शनि। 189 में हो जाएगा शनि। आगे अगला है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। प्रथम एशियाई देश, एशिया के देश का नाम पूछ रहा है, तो क्या है? सी। कौन सा? भारत। ठीक है, अगला है निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आकार के घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति है, पहले भी बृहस्पति हो जाएगा। ठीक, पहले पे क्या हो जाएगा? बृहस्पति। पहले में क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा? शनि, और तीसरे पे हो जाएगा यूरेनस, और चौथे पे हो जाएगा पृथ्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र, वह यमज नक्षत्र ट्विंस प्लैनेट कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा है? तो कौन सा है? शुक्र होगा। क्या हो जाएगा? शुक्र। क्या? शुक्र। आगे सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट। आगे एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या? उपसौर जी। और अधिकतम दूरी को अपसौर। अधिकतम दूरी को अपसौर, न्यूनतम दूरी को उपसौर। आगे है अयांत और विषुव के संबंध दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा 195 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव। आगे 196 नंबर क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या सही है? ठीक है, कौन सा सही है? तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा सही है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी कथन 1 और 2 सही है। आगे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो इसको सिद्ध किया था किसने? केपलर ने। किसने? केपलर ने किया था। आगे सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कॉपरनिकस। आगे देखते हैं ब्लू मून क्या है? क्या कह रहा है? ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद क्या कहलाता है? ब्लू मून। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ब्लू मून। आगे टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? नेपच्यून का। ठीक है, आगे प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरान। क्या है? चेरान। आगे उर्सा मेजर अथवा बिग बीजर एक प्रकार का, उर्सा मेजर और बिग बीजर एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल। क्या हो जाएगा? नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल। आगे हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? किसका है? बुध। बुध ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। ठीक है,